गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें हम जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसका जो सिलेबस है जिसको बोलेंगे हम क्या डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, तो उसका जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का वो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्या क्या फोर्थ सेमेस्टर में हम कवर करते हुए चलेंगे। आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस को फॉलो कीजिए। जो हमारे यहाँ पर अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, सिक्स में पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को उसी को लेक्चर को क्या है इंक्लूड कर लेना है। देखिए अगर आप मेरे पास में सिलेबस है वो सेंड करोगे तो मैं 100% आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा और आप उसमें से भी अपने प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके वहां पे आप रीड कर सकते हो। देखिए बीए बीएससी जो आपकी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है उसमें फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए फोर्थ सेमेस्टर में हम दो बुक पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी जो बुक है वो पढ़ेंगे हम क्या है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट बुक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड जो बुक पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। मतलब क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम टोटल कितनी यूनिट पढ़ने वाले हैं, 4 यूनिट पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो मैकेनिक्स है उसमें भी क्या है, कितनी यूनिट पढ़ेंगे, हमें 4 यूनिट पढ़ेंगे। कितनी, मैकेनिक्स में 4 यूनिट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में और 4 यूनिट किसमें पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट यूनिट आएगी उसमें हम देखिए हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर है शायद उसमें हमने कवर किया है, देख लेना एक बार। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है तो वहां पर हमने कवर कर चुके हैं पूरी को। यहां पर हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के नहीं पढ़ेंगे। कितने के पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए नॉन सॉल्यूशन टू फाइंड अनदर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और पावर सीरीज मेथड। ये पढ़ने वाले हैं किसमें, हमें फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम बेसल, लेजेंड्रे एंड हाइपोजियोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशन। ये सेम टॉपिक आप जब पीजी करोगे तो वहां पर आपकी जो बुक आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वहां पर भी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो इस चैप्टर को इतना अच्छे से करना है कि ताकि आगे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। जो यूनिट थर्ड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1, लैग्रेंज सॉल्यूशन और क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1, चार्पियर्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सरफेसेस ऑफ ऑर्थोगोनल टू द गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस। ये पढ़ेंगे यूनिट 3 में। जो यूनिट 4 हमारी बोलेगी ओरिजिन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर पीडीई, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट और मोंगेज मेथड। जो मोंगेज मेथड होता है ना, पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू एस, इस तरीके से एक मोंगेज मेथड रहता है जो कि क्या होता है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के काम आता है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट वो पढ़ने वाले हैं जो हमारे जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के जितने भी मेथड काम आते हैं वो सब हम यहाँ पर हमें स्टडी करेंगे 1 by 1। तो 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है, वो किसमें पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में पढ़ेंगे, जिसमें ओडीई और पीडीई पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर की। नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स है, ये भी जो सेम बुक है आपके पीजी में भी काम आएगी। तो यहाँ पर अच्छे से आपको मैकेनिक्स को अच्छे से कवर करते हुए चलना है ताकि आगे ज्यादा आपको हेक्टिक ना रहे। तो मैकेनिक्स में भी हमारी कितनी यूनिट रहेगी, टोटल 4 यूनिट रहेगी। यूनिट 5 है, उसमें रहेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स, फोर्सेज इन 3 डायमेंशंस, पोजिशनल सेंट्रल एक्सिस, रेंचेस, नल लाइंस एंड प्लेन्स पढ़ेंगी। जो यूनिट 6 है उसमें वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये पढ़ेंगे हम किसमें, यूनिट 6 में। यूनिट जो 7 है उसमें देखिए ये जो कंपटीशन में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस ऐसे चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो देखिए यूनिट 7 देखिए, वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस एंड अलोंग टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएसएम जिसको बोलते हैं, T इक्वल टू 2.L/G। तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मोशन अंडर द लॉ ऑफ फोर्सेज, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कांस्टेंट मोशन, मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ लेन कर्व्स, ये पढ़ेंगे यूनिट 7 में। यूनिट 8 में क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास, रॉकेट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, रोटेटिंग अर्थ, एक्सेलरेशन इन
टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स में। देखिए यहाँ पर जो आपका 4th सेमेस्टर है उसमें 2 चलेगा, एक चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो दूसरा चलेगा मैकेनिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पीडीई और ओडीई स्टडी करेंगे, और जो मैकेनिक्स है उसमें हम वर्चुअल वर्क वगैरह निकालना, एक्सेलरेशन डिसलेशन इन द फ्रंट ऑफ रेडियल एक्सिस के साथ में, बाकी हम केपलर्स लॉ वगैरह अर्थ के मूविंग ऑर्बिट्स के साथ में, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छे से लेके चलेंगे मैकेनिक्स, हमारे पास में एक सफिशिएंट टाइम है, बढ़िया से जितने भी पीवाईक्यूज है वो सोल्व आउट करते हुए चलेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि कंपटीशन में हमें ज्यादा रीड नहीं करना पड़े। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर बीएससी 4th ईयर सेमेस्टर।